हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो एंड पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे हथेली में वह कौन कौन से रेखाएं होती है जिसकी मौजूद होने पर व्यक्ति राजा के समान जीवन जीता है। उसका जीवन बिल्कुल एक राजा के समान होता है। आज हम उसी पर चर्चा करेंगे। प्रस्तुत हथेली एक सफल राजनीतिक की हथेली है और यह एक ऊंचे पद पर आसीन है। आज हम इन्हीं की हथेली पर चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि इनकी हथेली में वह कौन कौन से शुभ चिन्ह हैं जिसके मौजूद होने के कारण यह इतने जीवन में सफल हैं और इनका जीवन एक राजा के समान है। यह वीडियो केवल जानकारी के लिए मैं बना रहा हूँ, ताकि यदि आपकी भी हथेली में इस प्रकार के चिन्ह मौजूद हैं तो निश्चित ही आपका भी जीवन एक राजा के समान ही बीतने वाला है, राजा के समान ही होगा। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आप इनकी हृदय रेखा को देखें। हृदय रेखा पर आपको इस प्रकार से एक त्रिशूल की आकृति का निर्माण होता हुआ आपको देखने को मिलेगा। यह त्रिशूल की आकृति का अच्छा बात यह है कि यह गुरु पर्वत की ओर जाती हुई आपको देखने को मिलेगी। कुल मिलाकर हम ये कहें तो आधा हिस्सा गुरु पर्वत के ऊपर भी आपको देखने को मिलेगा। तो जब यह स्वतंत्र रूप से गुरु पर्वत पर या गुरु पर्वत की ओर जाती हुई स्पष्ट रूप से आपको बनती हुई दिखाई देने लगे तो निश्चित ही यह इसकी शुभता को और बढ़ा देता है। हालांकि जब शनि पर्वत पर यह बनती है तो जरा व्यक्ति को संघर्ष कराती है, किंतु निश्चित सफलता भी दिलाती है। इनकी हथेली में भी मूल रूप से हम कहें तो शनि पर्वत पर ही बन रही है। तो ऐसे लोगों का भाग्योदय भी लगभग 28वें वर्ष के पश्चात ही देखा जाता है, किंतु उसके बाद ऐसे लोगों के जीवन में चमत्कारिक रूप से उन्नति होती है, उन्नति देखी जाती है। तो यह त्रिशूल की आकृति ऐसे लोगों को खूब उन्नति दिलाती है, सम्मान दिलाती है, धन दिलाती है, पद प्रतिष्ठा दिलाती है और निश्चित रूप से ऊंचे पद की प्राप्ति तो अवश्य कराती है। तो इनकी हथेली में सूर्य इस त्रिशूल की आकृति काफ़ी शुभ है इनकी हथेली में। वहीं जब आप इनकी गुरु पर्वत को देखेंगे तो गुरु पर्वत पर भी आपको एक स्पष्ट रूप से इस प्रकार से क्रॉस की आकृति बनती हुई देखने को मिलेगी। यही हम कहें तो एक से अधिक आपको देखने को मिलेगी। इस प्रकार से ऊपरी स्थान पर भी आपको त्रिशूल की आकृति यहाँ पर बनती हुई आपको देखने को मिलेगी। तो कुल मिलाकर इनकी हथेली में एक नहीं दो आपको त्रिशूल की आकृति बनती हुई, माफ़ कीजिएगा, क्रॉस की आकृति बनती हुई देखने को मिलेगी गुरु पर्वत पर। तो यह भी पूरी हथेली में केवल गुरु पर्वत ही ऐसी स्थिति होती है, ऐसा स्थान है जहाँ पर क्रॉस भी शुभ फल देते हैं। तो गुरु की पर्वत पर कोई भी चिन्ह अशुभ फल नहीं देते हैं, यहाँ पर क्रॉस भी शुभ फल देने लगते हैं। तो निश्चित ही यह इनकी हथेली में काफ़ी अच्छी शुभ चिन्ह आपको देखने को मिलेगी। साथ ही साथ पर्वत की स्थिति आप देखेंगे तो गुरु पर्वत काफ़ी उन्नत अवस्था में आपको देखने को मिलेगा और काफ़ी सुंदर अवस्था में इसका झुकाव भी अपने ही अक्ष पर है। आप देखें, बिल्कुल इतनी सुंदर स्पष्ट रूप से आपको गुरु पर्वत की स्थिति देखने को मिलेगी। वहीं जब शनि पर्वत की बात करेंगे तो शनि पर्वत पर आप देखें इस प्रकार से आपको शनि पर्वत हालांकि झुकाव सूर्य की ओर है, किंतु आप देखेंगे इस प्रकार से एक से अधिक आपको खड़ी रेखा देखने को मिलेगी शनि पर्वत पर। यह भाग्य रेखा की वृद्धि कराती है। निश्चित तौर पर ऐसे लोग भाग्यशाली होते हैं। वहीं जब भाग्य रेखा पर हम चर्चा करेंगे तो वह भी उस पर भी कई शुभ चिन्ह आपको देखने को मिलेगा। उससे पूर्व हम सूर्य पर्वत को देख लेते हैं। सूर्य पर्वत आप देखें, बिल्कुल इतनी सुंदर विकसित अवस्था में आपको देखने को मिलेंगे। सूर्य पर्वत पर इस प्रकार से त्रिभुज की आकृति कितनी सुंदर, आपको एक से अधिक आपको त्रिभुज की आकृति इस प्रकार से कई त्रिभुज की आकृति देखने को मिलेगी। सूर्य पर्वत पर काफ़ी सुंदर आपको इस प्रकार के चिन्ह शुभ योग देखने को मिलेगी। सूर्य पर्वत भी विकसित हैं। बुध क्षेत्र की बात करेंगे, बुध क्षेत्र पर आपको इस प्रकार से कई खड़ी रेखा, साथ ही साथ
बुध की रेखा भी इतनी लंबी आपको देखने को मिलेगी, जो कि सीधे सूर्य रेखा से जाकर मिल रही है। निश्चित ही ऐसे लोगों का व्यापार दूर तक होता है, व्यापारी वर्ग के होते हैं। ऐसे लोगों को व्यापार से भी धन लाभ होता है, खूब सम्मान मिलता है ऐसे लोगों को। भाग्य रेखा की बात करेंगे, चंद्र छेद से उठकर सीधे शनि पर्वत पर आती हुई आपको देखने को मिलेगी। वहीं जब आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पर आपको दो भागों में विभक्त होती हुई आपको शनि रेखा आपको देखने को मिलेगी। एक रेखा देखें आपको इस प्रकार से शनि के बिल्कुल मूल तक जाती हुई दिखाई पड़ेगी। अमूमन भाग्य रेखा शनि पर्वत पर आकर रुक जाती है, किंतु इनकी हथेली में आप देखेंगे बिल्कुल आगे बढ़ती हुई आपको देखने को मिलेगी। यहाँ से आप देखें एक रेखा इस प्रकार से इधर जाती हुई और वहीं दूसरी रेखा बिल्कुल शनि पर्वत के मूल तक चली गई है। तो शनि रेखा जितनी लंबी हो उतना शुभ मानी गई है। यदि यह रेखा पार करके यदि उंगलियों तक चली जाए तो ऐसे लोग निश्चित तौर पर अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त करते हैं। आप इनकी हथेली में देखेंगे तो उंगलियों तक तो नहीं, किंतु उंगलियों के मूल तक अवश्य आती हुई आपको देखने को मिलेगी। तो शनि पर्वत पर इस प्रकार की रेखा काफ़ी शुभ परिणाम देती है। भाग्य रेखा काफ़ी सुंदर आपको देखने को मिलेगी। भाग्य रेखा पर कई जगह आपको शुभ चिन्ह देखने को मिलेगी, उस पर भी हम बात करेंगे। उससे पूर्व आप देखें इनकी सूर्य रेखा, इनकी हथेली में यदि कोई सबसे महत्वपूर्ण रेखा आपको देखने को मिलेगी तो वह सूर्य रेखा ही है। आपके बेहद ही कम हाथों में इस प्रकार की सूर्य रेखा आपको देखने को मिलेगी। बिल्कुल जीवन रेखा से उद्गमित होते हुए आपको इस प्रकार से सीधे सूर्य पर्वत की ओर बिल्कुल मूल तक जाती हुई आपको दिखने को मिलेगी। इनकी हथेली में आप देखेंगे तो भाग्य रेखा भी बिल्कुल हथेली के मूल तक और सूर्य रेखा भी इतनी लंबी, वो भी उंगली के मूल तक आपको आती हुई देखने को मिल रही है। ये बेहद ही एक प्रकार से राजयोग के समान और उच्च पद प्रतिष्ठा को दर्शाने वाली यह रेखा आपको देखने को मिलेगी। आप बहुत ही कम हाथों में इस प्रकार की सूर्य रेखा, वो भी इतनी लंबी, आपको देखने को मिलेगी। आप देखें, एक बार फिर से देखें, सीधे जीवन रेखा से निकलकर इस प्रकार से बिल्कुल उंगली के मूल तक आते हुए आपको देखने को मिलेगी। वहीं पर्वतों की बात करेंगे तो मंगल पर्वत को देखें, कितना श्रेष्ठ अवस्था में आपको इस पर किसी भी प्रकार के आपको दोष देखने को नहीं मिलेगी। शुक्र की स्थिति भी बात करेंगे, काफ़ी उन्नत अवस्था में। चंद्र पर्वत को देखें, कितनी सुंदर, कोई भी दोष आपको चंद्र पर्वत पर किसी प्रकार की यह शुभ चिन्ह देखने को नहीं मिलेगी। और इन सब से भी ज़्यादा शुभ तो हमें राहु की स्थिति देखने को लग रही है, क्योंकि एक सफल राजनीतिक की हथेली में कम से कम 3 पर्वत जो मुख्य हैं, गुरु, सूर्य और राहु, यह तीनों यदि पुष्ट हैं तो निश्चित तौर पर ऐसे लोग राजनीति में सफल होते ही होते हैं। आप देखें, तीनों पर्वत पर आपको शुभ चिन्ह देखने को मिलेगी। गुरु पर्वत पर क्रॉस, सूर्य पर्वत पर त्रिभुज और राहु क्षेत्र पर इस प्रकार से एक से अधिक त्रिभुज की आकृति आप देखें। पहली एक बड़ी सी त्रिभुज ये देखें, इस प्रकार से पहली। अब यदि हम इसे 20 से काट देते हैं, जो कि सूर्य रेखा से कटकर बन रही है, तो यह दूसरी। और इसके अंदर भी आप जब गौर से देखेंगे तो इसके अंदर भी आपको मस्तिष्क रेखा और भाग्य रेखा इस प्रकार से मिलकर आपको एक त्रिभुज की आकृति बनता हुआ आपको देखने को मिलेगी। तो कुल मिलाकर इनकी हथेली में राहु क्षेत्र पर केवल 3-3 त्रिभुज की आकृति आपको देखने को मिल रही है। यह निश्चित ही ऐसे लोगों को अकस्मात उन्नति दिलाती है। ऐसे लोग मंत्री पद तक अवश्य चले जाते हैं, रातों रात ऐसे लोग मंत्री बन जाते हैं। ऐसे लोग हारी हुई बाजी भी जीत लेते हैं। कई बार ऐसे लोगों को चुनाव में बिल्कुल चमत्कारिक रूप से विजय घोषित कर दिया जाता है, विजय हो जाते हैं। आप देखें, सूर्य रेखा पर अगर हम ध्यान से देखेंगे तो इस प्रकार से एक रेखा निकलकर आपको मंगल की ओर आती हुई देखने को मिलेगी। यह निश्चित तौर पर सरकार से लाभ दिलाती है, एक से अधिक भूमि, भवन, वाहन, मकान की योग बनाती है।
वहीं जब आप गौर से और देखेंगे तो एक रेखा आपको बुध क्षेत्र से उठकर इस प्रकार से देखें, सीधे मस्तिष्क रेखा को ये वाली रेखा देखने को मिलेगी। तो बुद्धि और मस्तिष्क दोनों का यहाँ पर मिलन होता हुआ आपको देखने को मिल रहा है। तो जिनकी भी हथेली में इस प्रकार के योग होते हैं, ऐसे लोगों के ऐसे कुछ प्रकार के ऐसे चमत्कारिक निर्णय ले लेते हैं जिसकी वजह से ऐसे लोगों का डंका पूरे देश में, पूरे राज्य में, या कहें पूरे संसार में बजने लगता है। इनकी भी हथेली में यही योग देखने को मिल रही है। ऐसे लोग कुछ ऐसे चमत्कारिक निर्णय अपने जीवन में अवश्य ले लेते हैं जिसकी वजह से पूरी वाहवाही ऐसे लोगों को मिलता है, ऐसे लोगों का पूरा वाहवाही होने लगता है। और जब गौर से देखेंगे तो मस्तिष्क रेखा पर इस सूर्य रेखा को काटती हुई यह रेखा काट तो रही है, किंतु अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आपको एक त्रिभुज की आकृति बनती हुई यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगी। इस स्थान पर भी त्रिभुज की आकृति देखने को मिलेगी, इस स्थान पर भी त्रिभुज की आकृति देखने को मिलेगी। तो इनकी हथेली में त्रिभुज की आकृति काफ़ी देखने को मिल रही, वो भी सारे शुभ स्थान पर। हालांकि हथेली में त्रिभुज कहीं पर भी हो तो वह शुभ फल ही देने वाला होता है, किंतु इनकी हथेली में आपको एक से अधिक कई स्थान पर त्रिभुज की आकृति बनती हुई देखने को स्पष्ट रूप से मिलती है। यही कारण है कि यह आज इनका व्यापार कह लें या राजनीतिक जीवन कह लें, दोनों सफल है और ये आज समाज में सम्मानित भी हैं, ऊंचे पद को प्राप्त भी किए हैं। साथ ही साथ इनका काफ़ी रुतबा भी है, समाज में प्रतिष्ठा भी है, सम्मान भी है। यदि आपकी भी हथेली में इस प्रकार के कोई चिन्ह देखने को मिल रही है, या फिर मात्र केवल यह सूर्य रेखा जो कि इतनी लंबी है, यदि आपकी भी हथेली में है, तो निश्चित मानकर चलिए कि आपका जीवन एक राजा के समान अवश्य बीतने वाला है। अवश्य आप राजा के समान ही हैं। ऐसे लोग निश्चित तौर पर किसी राज्य, किसी प्रांत के राजा अवश्य होते हैं। तो ये था कुछ जानकारी। हम फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो अगर पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।